जय हिंद, जोहार, नमस्कार। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का 7,500 रुपया अगर आपको नहीं मिला है, तो ये वीडियो आप लोगों को ध्यान से ज़रूर देखना है। अगर आपका 2 या 2 से अधिक बैंक में पासबुक है, आपका 2 या 2 से अधिक बैंक में आपका अलग-अलग खाता है और आपको अब तक मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिला है, तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि आपका पैसा आपके किसी दूसरे बैंक में जा चुका है, लेकिन आपको इसका जानकारी नहीं है और आप उसी बैंक में बार-बार जा करके अपने बैलेंस को चेक कर रहे हो, जहां आपको अब तक मैया सम्मान योजना का पैसा मिला है या मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरते समय आपने जो पासबुक दिया था, उस पासबुक के उस बैंक में जा करके आप बार-बार पूछ रहे हो कि मैया सम्मान योजना का पैसा आया या नहीं आया, आया या नहीं आया और आपको हमेशा यही बताया जा रहा है कि आपका मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं आया है। जबकि आपका पैसा किसी दूसरे बैंक अकाउंट में आ चुका है, लेकिन आपको इसका जानकारी नहीं है। हो सकता है वो बैंक आप कई दिनों से गए नहीं हैं, हो सकता है वो बैंक अकाउंट आपका बंद पड़ चुका है 5 साल, 6 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल या आपको पता ही नहीं है कि आपका पैसा किसी दूसरे बैंक अकाउंट में जा चुका है और किसी दूसरे बैंक में आप बार-बार जा करके परेशान हो रहे हो। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि लगभग पूरे झारखंड में 24 जिलों में लगभग 8 लाख से ज़्यादा महिलाएं ऐसी हैं जिनका पैसा मैया सम्मान योजना के लिए तो जा चुका है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उनके पासबुक में, उनके खातों में 7,500 रुपया आ चुका है। तो इसलिए इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना है और साथ ही साथ आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए क्योंकि इस चैनल का डायरेक्ट फ़ायदा सिर्फ़ आपको है और सिर्फ़ आप ही लोगों का फ़ायदे के लिए इस चैनल को बनाया गया है, जहां मैया सम्मान योजना से जुड़ा सारा जानकारी आप तक पहुंचता है। अगर आपको मैया सम्मान योजना का पैसा मिलने में कोई भी परेशानी, कोई भी असुविधा होता है, तो हमारे वीडियो की मदद से आप उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ सरकार की तरफ से जो भी योजना आएगा, जिसका लाभ हम आप सभी लोगों तक इस चैनल के माध्यम से ही पहुंचाएँगे। तो इसलिए चैनल को आप भी सब्सक्राइब करवाई कीजिए और अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने आस-पड़ोस तक भी इस वीडियो को पहुँचा के उनसे भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करवाइएगा। अब क्या है जानकारी, हर एक चीज़ के बारे में हम डिटेल में आप लोगों को बता रहे हैं, हर एक चीज़ के बारे में अच्छा से आप लोग समझोगे। देखिए, बात ये है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए जो 7,500 रुपया सबसे पहले तो इन 10 जिलों को मिल मिल रहा है और इन दूसरे जिलों में भी जो है वो दूसरा चरण में पैसा भेजा जाना हो चुका है और लगभग 8 लाख महिलाओं के साथ यही हुआ है। ध्यान से समझिएगा। बात ये है कि जब सरकार ने मैया सम्मान योजना का घोषणा किया था, तो उसमें सरकार ने कहा था कि दिसंबर महीना तक का पैसा जो है वो बिना किसी दबाव के, बिना किसी परिवर्तन के, बिना डीबीटी का आपके खातों में जाएगा और ऐसा हुआ भी। लेकिन सरकार ने फिर ये भी बोला था कि जनवरी 2025 से यानी दिसंबर के बाद से मैया सम्मान योजना का जो भी पैसा मिलेगा उसके लिए डीबीटी होना ज़रूरी है। अगर आपका डीबीटी नहीं होगा तो आपका मैया सम्मान योजना में पैसा नहीं आएगा और इस बार हो क्या रहा है, अगर आपके पास 2 या 2 से अधिक बैंक अकाउंट का खाता है और आपने मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरते समय जो बैंक का पासबुक आपने दिया था, आपको अब तक उसी बैंक में आपका पैसा आ रहा था। फिर चाहे 1 किस्त का पैसा आए, 2 किस्त का पैसा आए, 3 किस्त का पैसा आए, 4 किस्त या 5वाँ किस्त के रूप में 2500 रुपया भी उसी बैंक में आया था। लेकिन इस साल 2025 में ये जो मार्च महीना से 8 मार्च से 7,500 रुपया मिल रहा है, उसमें सरकार ने ये कहा था कि उसी पासबुक में आप लोगों को पैसा मिलेगा, जिस पासबुक में आपका डीबीटी है। तो बहुत लोगों का क्या है कि मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरते समय जो उन्होंने पासबुक दिया था, उस पासबुक में डीबीटी नहीं था और किसी दूसरे बैंक में उन लोगों का डीबीटी था। तो सरकार ये कर रही है कि अब से ये जो 7,500 रुपए मिलेगा और इसके बाद से जो भी पैसा सरकार देगी, वो डायरेक्ट आपके उसी पासबुक में पैसा जाएगा, जिस पासबुक में आपका डीबीटी था। तो हो सकता है अगर आपका 2 या 2 से अधिक बैंक में पासबुक है, तो आपका अगर किसी और बैंक में पासबुक है और किसी दूसरे बैंक में आपका डीबीटी हो रखा है, तो आपका पैसा उस बैंक में जा चुका होगा और ये लगभग 8 लाख महिलाओं के साथ यही हुआ। मेरे बस्ती में लगभग 10 महिलाओं के साथ यही हुआ और एक हम रियल केस आप लोगों को बताते हैं, मेरे घर में खुद है। मेरी फूआ जिनको मैया सम्मान योजना का पैसा मिलता है, मेरी बड़ी फूआ को और उनका ये बैंक ऑफ इंडिया का पासबुक है। मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरते समय उन्होंने यही बैंक ऑफ इंडिया का पासबुक दिया था और उनको अब तक जो भी पैसा मिला है वो सारा का सारा पैसा उनको इसी पासबुक में मिला है। ठीक है? ये उनका पासबुक है, आपका देख सकते हैं यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया का पासबुक है। अब तक जितना भी पैसा मिला है उनको, ये सारा का सारा पैसा उनको इसी पासबुक में मिला है। यानी कि बैंक ऑफ इंडिया में 1,000, 1,000, 1,000, 1,000 यहाँ तक कि 2500 यानी कि 5वीं किस्त का राशि जो है वो इसी पासबुक में आया। लेकिन अभी
₹7,500 उनका इन पासबुक में नहीं आया। ठीक है? जैसे बहुत लोगों का पैसा नहीं आया, तो इनका भी इस अकाउंट में पैसा नहीं आया। तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई कि भाई सबका पैसा आ रहा है, मेरा पैसा कैसे रुक गया? वो बैंक जा के परेशान हो गई। साथ ही साथ हम जो पीडीएफ लेकर के आए थे ब्लॉक से, उसमें उनका नाम चेक किए थे, उनका नाम नहीं था। तब हमको ये पता चल गया कि उनका पैसा ज़रूर किसी दूसरे बैंक में जा चुका है। तो हम उनको बोले कि आप अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और हमको ये पासबुक लाके दीजिए, आपका जितना भी बैंक है। तो फिर हम जब उनका डीबीटी चेक किए तो क्या पता चलता है कि 2015 में, ध्यान से सुनिएगा, 2015 में उनका डीबीटी हो रखा था कौन बैंक में? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। और यानी डीबीटी हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और ये जो ₹7,500 है वो बैंक ऑफ इंडिया के पासबुक में ना जा करके कौन से बैंक में चला गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चला गया। और पता है 2015 में ही उनका डीबीटी हो गया था, और फुआ को ये पता ही नहीं है कि उनका डीबीटी हो गया है। वही बोल रहे हैं, लगभग 8 लाख महिलाएं ऐसी है जिनको खातों में पैसा तो जा चुका है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उनका कौन सा बैंक में डीबीटी हुआ है और कौन सा बैंक में उनका पैसा गया है। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि आपका डीबीटी कौन सा बैंक में हुआ है, आप कैसे डीबीटी चेक करोगे, तो वो भी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपका 2 या 2 से अधिक बैंक में अगर आपका पासबुक है और उनमें से अगर किसी भी बैंक में आपका डीबीटी है, तो अभी जो आपका पैसा जाएगा वो उसी बैंक में जाएगा जिसमें आपका डीबीटी है। फर्क नहीं पड़ता है कि इससे पहले आपको कौन से बैंक में पैसा आया, इससे पहले मैया सम्मान योजना में आपने कौन सा पासबुक का डिटेल भरा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी बैंक में आपका पैसा आएगा जिस बैंक में आपका डीबीटी हुआ है, जो मेरी फुआ के साथ हुआ, और लगभग पूरे गांव में मेरा 10 महिलाओं के साथ सेम यही हुआ। तो हमको कैसे पता चला कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा आया? तो हम ये पास पहले जब हम चेक किए तो पता चला कि बैंक ऑफ इंडिया में उनका डीबीटी नहीं है, उनका डीबीटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में है। तो हम उसके बाद चेक किए तो पता चलता है कि हम जब यहाँ पे डिटेल चेक किए फुआ का इस पासबुक में, तो 2015 के बाद से इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, यानी लगभग 10 साल हो चुका है इस बैंक में कोई भी लेन देन नहीं हुआ। तो हम आज बैंक गए और वहां पे पूछे कि सर हमको बताइए कि इस पासबुक में अभी तक इसमें अकाउंट एक्टिव है या डीएक्टिवेट हो गया, मतलब चालू है या बंद हो गया? तो ये प्रधानमंत्री जन धन योजना वाला पासबुक है। तो उसने चेक करके बताया कि ये अकाउंट बंद तो नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि पिछले 15 सालों से 10 सालों से इसमें लेन देन नहीं हुआ, इसलिए इसमें केवाईसी इसमें कराना होगा। केवाईसी करा लेने के बाद हो जाएगा। फिर हम बोले इसका अमाउंट बताइए कितना है? तो वो बताया कि इस अकाउंट में इतना पैसा जमा है। हम बोले कि इसमें क्या मैया सम्मान योजना का पैसा आया है? तो बोला हाँ आया है, और लगभग 12 या 13 जनवरी को ही, 12 या 13 मार्च को ही मैया सम्मान योजना का बोल रहा है कि इसमें ₹7,500 इसमें मैया सम्मान योजना का पैसा आया है। और बताओ फुआ कहां जा जाके बार बार परेशान हो रही थी? बैंक ऑफ इंडिया के पासबुक में। क्यों? क्योंकि मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरते समय ये पासबुक दी थी, और अब तक जो भी पैसा मिला, चाहे 1 किस्त मिला, 2 किस्त, 3 किस्त, 4 किस्त या 5 किस्त, वो सारा का सारा पैसा इसी पासबुक में आई। और वो इसी पासबुक में ये 7,500 का भी इंतजार इसी पासबुक में कर रही थी, लेकिन इस पासबुक में पैसा ना आकर के पैसा किस में आ गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आ गया। और लगभग वो 4 दिन 5 दिन बैंक ऑफ इंडिया जा जाके परेशान हो गई, जबकि उनका पैसा आ चुका था। और कौन सा पासबुक में आया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर आपका भी 2 या 2 से अधिक बैंक में अगर आपका पासबुक है और उनमें से किसी भी बैंक में अगर आपका डीबीटी लिंक है, तो सरकार के तरफ से आपका जो पैसा है वो उसी बैंक में चला गया है जिस बैंक में आपका डीबीटी है। क्लियर है? तो अब हम आप लोगों को बताते हैं कि आपको कैसे चेक करना है कि आपके कौन से पासबुक में डीबीटी है, कौन सा बैंक में आपका डीबीटी एक्टिव है, ताकि आपका पैसा आप उस बैंक में एक बार जाके चेक कर सको। फर्क नहीं पड़ता है आप उस बैंक में 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से लेन देन किए हो या नहीं किए हो। अगर बैंक अकाउंट क्लोज हो चुका है, बंद हो चुका है, तो एक एप्लीकेशन लिखिएगा, केवाईसी कीजिएगा और आपका पैसा आ जाएगा। और ये सिर्फ 7,500 का बात नहीं है, आगे भी जो भी पैसा आपको मिलेगा वो सारा का सारा पैसा उसी बैंक अकाउंट में आएगा जिसमें आपका डीबीटी हुआ है। यानी जिस बैंक में अकाउंट में आपका ₹7,500 आ रहा है, उसी बैंक में आपका हमेशा अब से मैया सम्मान योजना का पैसा आएगा। फिर चाहे सरकार कितना भी साल तक मैया सम्मान योजना का पैसा दे, जितना भी पैसा देगा उसी बैंक में जाएगा जहां आपका डीबीटी हो रखा है। आया मेरा बात समझ में? अब हम आपको बताते हैं कि आपको कैसे चेक करना है कि आपके कौन से बैंक अकाउंट में डीबीटी लिंक हुआ है। तो इसके लिए आपको मोबाइल चाहिए, मोबाइल पे चेक करके आपका हो जाएगा, और हम ये भी बता देंगे कि क्या क्या करना है। ठीक है? मोबाइल निकालना है,
आधार कार्ड आपको निकालना है और आधार कार्ड में जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो मोबाइल आपको रखना है, क्योंकि उसमें ओटीपी जाएगा। ये 3 चीज़ चाहिए, आधार कार्ड, मोबाइल और आपका आधार कार्ड और उससे जुड़ा हुआ मोबाइल जिसमें ओटीपी जाएगा। और हम अभी आप लोगों को बता रहे हैं कि आपको क्या-क्या करना है। हम जो-जो चीज़ जैसे-जैसे आपको बता रहे हैं वो चीज़ वैसे-वैसे आप लोग करते जाना। आपका हर एक चीज़ यहाँ पे चेक हो जाएगा कि आपका पैसा आपका डीबीटी किस अकाउंट में है, ठीक है? और जिस अकाउंट में डीबीटी होगा वहाँ जाकर के एक बार चेक करना। अगर आपका सब चीज़ सही होगा तो 100% आपका पैसा उसी बैंक अकाउंट में गया हुआ रहेगा, ठीक है? तो देखिए आपको क्या करना है, इसके लिए हम अभी बताते हैं। देखिए, करना क्या है आप लोगों को, हम यहाँ आपको ये जो मेरा मोबाइल है, इस मोबाइल का हम यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। सेम आपको यही चीज़ करना है। आपको कोई भी गूगल या क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। इसके बाद सर्च बार में जाकर के सर्च करना है माई आधार, माई आधार, ठीक है? एनपीसीएल में भी आप जा सकते हो, एनपीसीआई, लेकिन माई आधार सबसे अच्छा है। आपको माई आधार जाकर के सर्च करना है। सर्च करते ही आपको यहाँ पे सबसे पहला जो लिंक आपको दिखेगा यूआईडीएआई करके, इस तरीके का जो आपको लिंक दिखेगा, आपको इसमें क्लिक करना है, ठीक है? क्लिक करने के बाद ये थोड़ा-सा समय लेगा और देख लीजिए इस तरीके से जो है आपका ये पेज जो है यहाँ पे ओपन होकर के आ जाएगा, ठीक है? जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस तरीके का पेज यहाँ पे ओपन होकर के आ जाएगा, ठीक है? करना क्या है आपको, हम थोड़ा-सा इसको ज़ूम करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे जब आप आओगे थोड़ा-सा ज़ूम करना तो एक जगह आपको दिखेगा पेमेंट बैंक सीडिंग स्टेटस, जैसा आप यहाँ देख रहे हो लिखा है बैंक सीडिंग स्टेटस, इसको देख लेना अच्छा से। इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके से आपका एक बॉक्स यहाँ पे ओपन होकर के आ जाएगा, जैसे आप देख रहे हो। यहाँ पे आपको आपका आधार नंबर डालने बोलेगा और यहाँ जो कैप्चा कोड होगा उस कैप्चा कोड को यहाँ डालना और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे, मेरा आधार कार्ड में यानी आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा वहाँ एक ओटीपी जाएगा, ठीक है? हम इतना करके आपको दिखाते हैं, फिर बताते हैं आगे क्या करना है। देखिए, जैसे ही वहाँ हम अपना आधार नंबर, अपना कैप्चा कोड डाले तो वैसे ही मोबाइल में जो मेरा नंबर है, आधार कार्ड से जो मेरा मोबाइल नंबर लिंक है, वहाँ एक ओटीपी जाएगा 6 डिजिट का। ओटीपी डालते ही इस तरीके से ये पेज यहाँ पे खुल जाएगा। अगर हम आप लोगों को थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखा दें, तो देखो यहाँ पे मेरा आपको फ़ोटो दिखेगा, है ना? ये हम हैं। फ़ोटो है मेरा, आधार कार्ड का तो फ़ोटो कैसे होता है सबको पता है। तो आप यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा-सा इसको ज़ूम करके हम दिखा रहे हैं। यहाँ एक जगह ऑप्शन होगा बैंक सीडिंग स्टेटस, दिख रहा है? यहाँ आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस बैंक सीडिंग स्टेटस पे क्लिक कीजिएगा, आपका पेज खुल जाएगा और देखो पेज खुलने के बाद इस तरीके से यहाँ पे ये आपको दिख जाएगा। क्या लिखा है मेरा में? नो बैंक रिकॉर्ड्स इन फाउंड फॉर दिस आधार नंबर। इसका मतलब है कि मेरा जो आधार नंबर है, इससे कोई भी बैंक अकाउंट मेरा लिंक नहीं है। आपका आधार नंबर पे जो भी बैंक अकाउंट लिंक होगा, यहाँ पे वो नाम शो हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मेरा ये लिखा गया है, इनएक्टिव लिखा है। आपका बैंक अकाउंट में जो आधार नंबर लिंक होगा, इनएक्टिव के जगह यहाँ पे एक्टिव लिखा हुआ मिलेगा, एक्टिव। और यहाँ पे नीचे आपको बताएगा कि वो कौन सा बैंक का पासबुक है, कौन सा बैंक का आपका आधार लिंक है। मेरी फुआ का यही हुआ था। ये सारा पैसा अब तक बैंक ऑफ इंडिया में आया था, लेकिन जब हम यही चीज चेक किए डीबीटी, तो पता चला कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लिंक है और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिव और लिखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और नीचे लिखा हुआ है कि कब ये अपडेट हुआ था, यानी डीबीटी कब हुआ था। बहुत बार क्या होता है ना, जब बैंक में हम लोग खाता खोलाते हैं ना, तो कई बार उसी समय डीबीटी वो लोग कर देता है, लेकिन हमको पता नहीं होता है। तो यहाँ आपको वो दिख जाएगा कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट में डीबीटी लिंक है और जो बैंक का डीबीटी का नाम यहाँ पे शो होगा, एक बार उस बैंक का पासबुक लेना और उस बैंक में जाकर के एंट्री कराना। तो अगर आपका सारा चीज सही होगा तो डेफिनेटली आपका पैसा जो है वो उस बैंक अकाउंट में आ चुका होगा, 7,500 रुपया। और इसके बाद आगे भी मैया सम्मान योजना का जो भी पैसा आएगा वो यहाँ डीबीटी में आपका जो पासबुक लिंक है, यानी 7,500 रुपया आपका जिस अकाउंट में आया है उसी अकाउंट में आपका पैसा आया हुआ है और आगे समय में भी, आने वाले समय में भी इसी अकाउंट में आप लोगों का पैसा शो होगा। आया समझ में? और अगर यहाँ पे डीबीटी में अगर लिखा गया है कि यहाँ पे इनएक्टिव है, मेरा जैसे ही आपका भी लिखा इनएक्टिव है, इसका मतलब है कि आपका आधार कार्ड और आपका बैंक पासबुक का डीबीटी नहीं है और जब तक डीबीटी नहीं होगा तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। और अगर आप डीबीटी करना चाहते हो तो आप बैंक चले जाना, बैंक में डीबीटी का फॉर्म लिख के भर देना, आपका डीबीटी 3-4 दिन 5 दिन के अंदर डीबीटी हो जाएगा। लेकिन अभी चेक कीजिए, अगर दूसरे बैंक में आपका डीबीटी है तो आप उस बैंक में जाके एंट्री कीजिएगा, जरूर आपका 7,500 रुपया आ जाएगा।
उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई है। आपको अगर कोई और सवाल पूछना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमको पूछिएगा। साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी है, कुछ भी आप सवाल हमसे पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमसे जरूर पूछिएगा। जय हिंद, सभी को प्यार, सभी को नमस्कार।